बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स 401 उसकी जीडीपी जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। यहाँ पे बहुत सी बातें की गई। जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने रिसेंटली एक विज़िट किया था फैसलाबाद का, और उन्होंने बिजनेसमैन एक्सपोर्टर के साथ जो है एक मीटिंग की थी, और वहाँ पे बहुत से इशू डिस्कस हुए, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम आपके साथ हैं, हम आपको कुछ फैसिलिटीज़ देंगे, हम आपके लिए कुछ जो है वो पॉलिसीज़ बनाते हैं, और आप अपने इस निज़ाम को बेहतर बनाएं ताकि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की रास्ते पे गामजन हो सके। ठीक है। तो ये सारी मीटिंग के बाद हमें एक क्वेश्चन दिया गया कि हाउ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ विल इम्पैक्ट, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो किस तरह असरअंदाज होंगी कास्ट ऑफ द फर्म्स इन द लॉन्ग रन टाइम, यानी कि ज़्यादा देर तक जो है वो कास्ट अगर उसको हम रोके रखें तो कौन सी पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी। इसके बाद हमने एक और भी मेंशन करना है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो वर्कर को ट्रेनिंग दे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा इकोनॉमिक्स के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला आंसर है जी, increase the profit, improving quality and decrease cost of a production for the farmer। ठीक है जी। यहाँ पे वो कहता है कि मुनाफे में इजाफा करना चाहिए और काश्तकारों को जो है उनकी पैदावार की लागत को बेहतर बनाना चाहिए, यानी कि जो कुछ उन्होंने लगाया है उसको भी बेहतर बनाना चाहिए। ऐसा ना हो कि उनको प्रॉफिट ना मिले और वो अपनी इंडस्ट्री को क्लोज़ कर दें। ठीक है। इसके बाद स्ट्रॉन्ग फाइबर फिलेमेंट सेक्टर टू मेक चेन इंटरनेशनली, ये हमें जो है एक्सपोर्ट का सिस्टम बेहतर बनाने के लिए ये चेन जो है ये इंटरनेशनली करना चाहिए ताकि हमारे जितने भी एक्सपोर्टर हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इसके बाद रिड्यूस एनर्जी प्रॉब्लम, हमें एनर्जी प्रॉब्लम जो है वो कम करनी चाहिए। एनर्जी प्राइस फिक्स्ड फॉर 5 ईयर, एनर्जी जो प्राइस है वो 5 साल के लिए फ़िक्स कर देनी चाहिए। इसके बाद प्रॉम्प्ट सेल टैक्स रिफंड सिस्टम। ठीक है। जो सेल टैक्स है वो जल्द से जल्द वापसी का निज़ाम बनाना चाहिए। ठीक है। चूँकि बहुत सी, इसके बाद हमारे अबोलिशन ऑफ अ ज़ीरो रेटिंग हैज़ क्रिएटेड सीरियस लिक्विडिटी क्राइसिस, इन्होंने हमें जो ज़ीरो रेटिंग सिस्टम है उसने बहुत सी चीज़ें जो हैं वो पैदा कर दी हैं, बहुत से निज़ाम को तबाह कर दिया है। ठीक है। उन पे जो है एक वक्त पे उनको रिफंड सिस्टम नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो काम करना छोड़ देते हैं और मार्केट जो है वो तबाह हो जाती है। ठीक है जी। लॉन्ग टर्म फिनंसिंग फैसिलिटीज़ फॉर द एंटायर टेक्सटाइल वैल्यू, एक बहुत लंबे अरसे तक जो है वो टेक्सटाइल जो है उनको कह लें कि कुदरती तौर पर उनको बहुत ज़्यादा जो है फैसिलिटी देनी पड़ेगी। रिवाइल ऑफ द इम्पेयर टेक्सटाइल कैपेसिटी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द बैंकरप्टी लॉ, हमें जो है जो काम टेक्सटाइल नहीं कर रही उनको काम में लाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, और उनके लिए बैंक के साथ जो है कुछ पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। इसके बाद एस्टेब्लिश ऑफ अ टेक्सटाइल क्लोजर एंड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन विद अ प्लज एंड अ प्ले फैसिलिटीज़, खेलों के मैदानों के साथ साथ जो है हमें इकोनॉमिक्स के मैदान में भी क्या करना चाहिए, थोड़ा सा उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि हमारा निज़ाम जो है वो अच्छा हो सके। ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि अगर गवर्नमेंट जो है वो वर्कर्स को ट्रेनिंग दे तो फिर इकोनॉमिक्स या चीज़ों पे कैसे असरअंदाज हो सकती हैं। स्किल वर्कर्स आर वेरी मच नीडेड, जिनके पास जो हुनरमंद लोग हैं उनकी बहुत ज़रूरत है। इट आल्सो रिड्यूस द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करते हैं। एंड मेक इट मच फास्टर, और बहुत तेज़ी से जो है वो काम चलता है। इंडस्ट्री एंड हाई एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड टेंड टू पे वर्कर हायर वेज, इससे जो है जो वर्कर होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरियाँ मिलती हैं। और ये भी याद रखें कि अगर एक जो है वो बंदा एक काम को जानता है, वो कर रहा है, तो वो अपना काम जो है वो अच्छे से काम करेगा, उसमें किसी किस्म का जो है वो लॉस नहीं होगा। ठीक है।
ट्रेनिंग कैन बूस्ट अप द स्किल्स ऑफ द वर्कर विच विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में क्या होगा, इजाफा होगा। जो अगर हम ट्रेनिंग लोगों को, वर्कर्स को ट्रेन करेंगे तो वो प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि वो काम ध्यान से करेंगे और वो काम के बारे में जानते होते हैं, इसलिए वो काम अच्छा करेंगे। मोर प्रोडक्टिविटी मीन्स मोर सेल्स एंड मोर रेवेन्यू। जब ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी और उससे सेल भी ज़्यादा होगी और उससे जो है मुनाफा भी ज़्यादा होगा। एंड इकोनॉमी प्रोडक्टिविटी रेज एज द नंबर ऑफ द एजुकेशन वर्कर इंक्रीज। अगर हम पढ़े लिखे इंसानों को, हुनरमंद इंसानों को आगे लाएंगे तो उससे हमारी इकोनॉमी जो है वो बढ़ेगी। स्किल्ड वर्कर कैन परफॉर्म टास्क मोर एफिशिएंटली। जो हुनरमंद लोग होते हैं वो बहुत ज़िम्मेदारी के साथ और ध्यान से काम करते हैं। तो ये हमारी थी जी आज की जीडीपी। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।